हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश अरु नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता।
महादेव, आप धन्य हैं। आप सचमुच देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। आपने आज हमें अनुग्रहित किया है प्रभु। हे देवर्षि, मैं स्वयं एक तपस्वी हूं, इसलिए मैं प्रत्येक तपस्वी का आदर करता हूं। तो मैं देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य का अनादर कैसे कर सकता था? जैसे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और वर्षा गीला नहीं कर सकती, वैसे ही तपस्वियों को अग्नि जला नहीं सकती है। वायु और वर्षा का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने महान अग्नि परीक्षा दी, और इस यशस्वी अग्नि परीक्षा के कारण ये पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गए हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। रही बात त्रिगुणों की, तो मैं आपको स्वयं बता देता हूं देवर्षि, मैं त्रिगुणातीत नहीं हूं, क्योंकि क्रोध मेरा स्वभाव है। त्रिगुणातीत तो केवल क्षीर सागर निवासी शेषशाही भगवान विष्णु हैं, जो मेरे भी प्रभु हैं। सागर लक्ष्मी का निर्माण उन्हीं के लिए किया गया है। इसलिए हे देवगुरु बृहस्पति, भार्गव शुक्राचार्य और देवर्षि नारद, आप तीनों भगवान विष्णु के पास जाइए। परंतु हमें उनकी भी परीक्षा लेनी होगी। जिसकी माया के हम सभी अधीन हैं, उसकी परीक्षा भला कोई कैसे ले सकता है? जो कुछ भी हो रहा है उस लीलाधर की ही लीला है। आप सभी ऐसा समझ लीजिए कि प्रभु आप सभी की परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है महादेव। मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ रहेगा। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान विष्णु। गुरु श्रेष्ठ, मत कीजिए इसे प्रणाम। भार्गव, आप जैसे ऋषि मुनियों ने ही इसे आदर और सम्मान देकर घमंडी बना दिया है, यहां तक कि ये अपने आप को भगवान समझने लगा है। आपके कारण, केवल आपके कारण समस्त सृष्टि इस विष्णु की भक्ति करती है, अन्यथा इसे कोई पूछेगा तक नहीं। इस विष्णु को शक्ति तो आप जैसे भक्तों की भक्ति ही प्रदान करती है। फिर जो दूसरों की भक्ति के याचक हैं, उसे असुर और असुर गुरु प्रणाम क्यों करें? ये विष्णु ढोंगी है, पाखंडी है। इसलिए हमारे आने के बाद भी ये सोने का ढोंग रचाकर शेषशैया पर लेटा हुआ है। ये सब सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं। देवी, भार्गव शुक्राचार्य तो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, आप इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? परंतु मुझे इसकी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही पहचान लिया है। परंतु आपने इस पाखंडी को पहचाना नहीं है। यह विश्वासघाती कपटी है। नारायण नारायण। महामायावी है ये। इसी ने असुरों को धोखा दिया है। इसी ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को भ्रमित करके उसका वध किया है। इस कपटी ने नरसिंह का कपट वेश धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया है। उस समय असुर कुछ नहीं कर सके, परंतु अब मैं सुनहरा अवसर गंवाना नहीं चाहता। हाँ, मैं विष्णु से प्रतिशोध लूंगा। देख रही हैं देवी, शुक्राचार्य की जिह्वा किस प्रकार विषैले सर्प की भांति
भगवान विष्णु को डसने के लिए बेचैन हो रही है। जिस प्रकार शुक्राचार्य और बृहस्पति ने ब्रह्मदेव और महादेव की परीक्षा ली, उसी प्रकार अब भगवान विष्णु की परीक्षा हो रही है। अंतर इतना ही है कि निष्पक्ष भावना से ये परीक्षा हो जाए, इसलिए देवगुरु के स्थान पर असुर गुरु शुक्राचार्य इस नाटक के सूत्रधार बन गए हैं। असुरों के गुरु होने के नाते मैं अब इस विष्णु का अस्तित्व ही मिटा दूंगा और समस्त लोगों को यह प्रमाणित कर दूंगा कि विष्णु सर्वव्यापी नहीं है, उसका अस्तित्व कहीं भी शेष नहीं है। नारायण नारायण, भला भगवान का अस्तित्व कोई मिटा सकता है? यदि वो भगवान नहीं है तो अवश्य ही नश्वर है। इस समय मैं यही प्रमाणित करने जा रहा हूं। मैं इसी समय इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ। विष्णु! हे सर्वेश्वर, आप भार्गव शुक्राचार्य और हम दोनों को क्षमा कीजिए। भार्गव शुक्राचार्य ने आपकी घोर निंदा करके और हमने उस निंदा को सुनकर भयंकर पाप किया है। क्षमा प्रदान कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए हमें। हे देवर्षि, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नींद में अचेत होने के कारण मैं आप सबका अपमान कर बैठा हूं। हे भार्गव, हे देवगुरु, हे देवर्षि, मैं विधि और आपकी गरिमा अनुसार आपका स्वागत और आदर सत्कार नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? भक्तों से भगवान कैसे क्षमा मांग सकते हैं? आप जैसे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने तो मेरा महात्म्य बढ़ा दिया है। आपकी भक्ति ही तो मुझे शक्ति प्रदान करती है, इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमें लज्जित मत कीजिए प्रभु। आप चाहें तो हमें शाप दीजिए, दंड दीजिए, परंतु हमें लज्जित मत कीजिए। मैं आप तीनों को लज्जित नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप तीनों का आदर सत्कार कर रहा हूं। सृष्टि कल्याण के लिए जो कोई भी अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सत्कार्य करता है, वो मेरी दृष्टि में भगवानों का भी भगवान है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप में कोई विकार नहीं है। आप सचमुच त्रिगुणातीत हैं। भगवान शिव ने आपके बारे में यही बात की थी, जो सच ही थी। आप निर्गुण निर्विकार हैं प्रभु। नारायण नारायण। हे अंतर्यामी, आप दीन बंधु हैं, प्रकृति की सीमाओं से परे हैं, इसलिए आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर छू नहीं सकते। हे प्रभु, इस त्रिलोक में आप ही एकमात्र प्रभु सत्ता है जो विश्व का संचालन कर रही है। त्रिदेवों में से आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, हे असुर गुरु, संपूर्ण संसार में भिन्न भिन्न रूपों में मैं ही व्याप्त हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये व्यवहार के लिए तीन रूप हैं। वास्तव में मेरी सत्ता ही इन तीनों में बट गई है। हम में न कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महादेव। हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं आप तीनों पर प्रसन्न हूं। मांगिए, कोई भी वर मांगिए। वरदान की अपेक्षा से हम आपके पास नहीं आए हैं। हम चाहते हैं समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी को आप आश्रय दें। हे देवगुरुओं, देवी लक्ष्मी
मेरा ही स्वरूप हैं। सृष्टि करने के लिए मैंने उन्हें प्रकट किया है। देवी लक्ष्मी मेरा ही आधार है। मैं पुरुष हूं, लक्ष्मी मेरी प्रकृति है। मैं ब्रह्मा हूं तो वही मेरी माया है। हे महात्माओं, संसार जगत जननी के बिना हो ही नहीं सकता। देवी महालक्ष्मी ही पराशक्ति दुर्गा है, योग माया है, महाकाली है, सरस्वती है। वो सौंदर्य से भरी प्रकृति है, मानवता से भरी संस्कृति है। उन्हीं का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत का उद्भव और विस्तार होता है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। देवी लक्ष्मी आपके ही योग्य हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, आपके और देवी लक्ष्मी के होने वाले शुभ विवाह का शुभ समाचार देवताओं और असुरों को सुनाना है। प्रभु, ब्रह्मा और शंकर निर्मल, अविकारी और प्रकृति से परे होने पर भी गुणों से उत्पन्न विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि विष्णु सदैव अविकारी रहते हैं। प्रभु, ये तीनों रूप आप ही के रूप से प्रकट हुए हैं। देवी महालक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव में मेरा और आपका दोनों का ही अंश है। मेरा निर्विकारी पुरुष रूप और आपका विकार से युक्त प्रकृति रूप। किंतु विष्णु केवल मेरे अंश से ही मेरी प्रतिछाया बनकर प्रकट हुए हैं, इसलिए वे सदैव त्रिगुणातीत हैं। प्रभु, आपकी लीला को आपसे अधिक और कौन जान सकता है? प्रणाम देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। हे देवी लक्ष्मी, हम तीनों ने त्रिदेव की परीक्षा ले ली है और हमारा ये निर्णय है कि तीनों देवताओं में केवल क्षीर सागर निवासी शेषशायी भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। अब आपको भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना होगा। हे देवी लक्ष्मी, यदि आज्ञा हो तो हम भगवान विष्णु से आपकी विवाह की बात आगे बढ़ाएं। नारायण नारायण। देवगणों और असुरगणों, भगवान शिव शंकर ने भी कहा है और परीक्षा द्वारा भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि त्रिदेव में भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। और अब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह का निर्णय भी हो चुका है। देवी लक्ष्मी की सगाई की बातचीत के लिए भगवान विष्णु के पास किसी को भेजना होगा। परंतु किसे भेजा जाए सगाई की बात करने के लिए? देवी लक्ष्मी का तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं हूं देवी लक्ष्मी का श्रेष्ठ। आप कौन हैं? देवी लक्ष्मी के आप कौन हैं? मैं हूं समुद्र राज। प्रणाम समुद्रराज। प्रणाम। भार्गव शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति और देव ऋषि नारद सहित सबको मेरा भी प्रणाम। मैं समुद्र राज हूं। देवी लक्ष्मी समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई है। इस नाते
मैं समुद्र कन्या का पिता हूं। परंतु देवी लक्ष्मी तो अजन्मा है। पिता का दायित्व निभाने के लिए जन्म देना ही आवश्यक नहीं है। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होने के कारण मेरी ही पुत्री कहलाएगी। जब मैं ही इसका पिता ठहरा तो कन्यादान भी मुझे ही करना होगा और विवाह की बात करने हेतु विष्णु से भेंट करने के लिए मुझ ही को जाना होगा। हे सागर राज, आप वास्तव में देवी लक्ष्मी के पिता नहीं हैं। इसलिए विवाह के संबंध में बातचीत करने से पहले आपको देवी लक्ष्मी की अनुमति लेनी चाहिए। हाँ, अनुमति लेनी चाहिए। अवश्य, आपका विचार सुयोग्य है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवी। आपने मुझे पुत्री कहा है और पुत्री पिता को प्रणाम करती है। पिता पुत्री को प्रणाम नहीं करते, उसे आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, श्रेष्ठ अपने कनिष्ठों को आशीर्वाद देते हैं और जब तक आप अपने दैव्य रूप में हैं, आप मेरे लिए भी बड़ी हैं। इसलिए मैं आपके इस दैव्य रूप के होते आशीर्वाद नहीं दे सकता। कृपया आप इस दैव्य रूप को त्यागें, तभी मुझे आपको आशीर्वाद देने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तथास्तु। नारायण नारायण। पिताश्री, अब तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। कल्याणमस्तु। हे पुत्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारी आज्ञा और इच्छा से तुम्हारे विवाह की बात चलाने जा रहा हूं। अब तुम्हें विवाह संपन्न होने तक घर ही में रहना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें विदा करने तक मेरे समुद्र भवन में रहना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। दासियों, आज्ञा राजन। मेरी कन्या लक्ष्मी को समुद्र भवन ले जाओ और उसके विवाह की तैयारियां करो। जो आज्ञा राजन। आइए राजकुमारी जी। प्रणाम पिताश्री। जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।